नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज हमारी क्लास होगी, ये है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लास है, जो कि हरियाणा जीके की क्लास होगी आपकी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है। तो देखिए, जिसमें हम बात करेंगे कुछ हरियाणा जीके के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग चैनल पे जो बच्चे नए आए हैं मेरे पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे कुछ हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके आप लोग पढ़ते हो, जो कि आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स जो भी दोगे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि जो हरियाणा है हमारा, वो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन के तैयार हो गया था। ये आप सबको पता है। आप लोग ये डेट पढ़ते हो कि जो हमारा हरियाणा है, ये वर्ड पढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा हमारा कैसे बना। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होता है। कब बन के तैयार हो गया था? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को बन के तैयार हो गया। तो 1 नवंबर 1966 से पहले कहाँ था? ये क्या था? कैसे हम लोग 1966 तक पहुँचे कि हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बन के तैयार हुआ? तो सबसे पहले हम लोग इसी बारे में बात करते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचे हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हरियाणा का उदय। क्लियर है? चलिए, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हरियाणा का उदय। हरियाणा का उदय। तो देखिए, हमारे हरियाणा का उदय कैसे हुआ, कहाँ तक हम लोग वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो हरियाणा है वो किसका हिस्सा था? सबसे पहले 1857 से पहले जो हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि आपको नोट करने हैं, और आपको मतलब वो डेट याद करनी है। क्लियर है? तो देखिए, आपको मैं पॉइंट वाइज कराऊंगी, आपको पॉइंट राइट डाउन करके रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि जो हमारा हरियाणा है वो 1857 से पहले, 1857 से पहले कहाँ था? किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का, यूपी का हिस्सा था। फिर क्या हुआ कि 1857 की क्रांति आप सब लोगों को पता है। तो 1857 की जैसे ही क्रांति हुई, तो हमारा हरियाणा है उसको क्या कर दिया गया? उसको पंजाब में मिला दिया गया। कब मिलाया गया पंजाब में? 1858 में। सेकंड पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। फिर देखिए, 1858 में क्या हुआ कि हमें कहाँ मिला दिया गया? पंजाब में। पंजाब के साथ मिला दिया गया, पंजाब के साथ मिला दिया गया। ठीक है, हम पहुंच गए 1858 में। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना है? हमें 1 नवंबर 1966 के पास पहुंचना है। कि ये डेट कैसे आई, हम वहां तक कैसे पहुंचे। कुछ परेशानियां तो हुई होंगी कि हम लोग वहां तक पहुंचे, हरियाणा कैसे बना, क्या था। तो देखिए, हो गया, ये बात क्लियर हो गई कि 1858 में हमें पंजाब के साथ मिला दिया गया। अगर हमें पंजाब के साथ मिलाया गया है, तो पंजाब में तो क्या है? पंजाबी बोली जाएगी। हरियाणा के हैं तो हमारी लैंग्वेज कौन सी थी? हिंदी थी, हिंदी बोली जाती थी। फिर क्या हुआ कि पंजाब में मिलाने के बाद हमें लगने लगा कि हाँ, ये लोग पंजाबी बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, कुछ मेल सा नहीं खा रहा है। फिर एक डेट आती है, कब? 1892 और 93, 1892 एंड 1893। 92 और 93 में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर विद्रोह शुरू हो गए। लोगों के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लड़ाइयाँ मीन्स मतलब लोगों की भाषा को लेके कि भाई हिंदी बोली जानी चाहिए। क्या होता था कि स्कूल्स में अगर हमें पंजाब में मिलाया गया है तो पंजाब राज्य की ही चलेगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो स्कूलों में भी पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती थी, पढ़ाई भी पंजाबी जाती थी। तो जो लोग हिंदी भाषी लोग थे उनको तो समस्याएं होती थी। तो क्या हुआ कि भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया? विद्रोह शुरू हो गए। तो ये कब हुए? 1892 और 93 में विरोध किया गया लोगों ने, भाषा के आधार पर विरोध। ठीक है, कब? भाषा के आधार पर विरोध।
92 और 93 में। ठीक है, 92 और 93 में विरोध शुरू हो गया। विरोध तो शुरू हो गया, बट विरोध करने से होगा क्या? कुछ नहीं। फिर क्या किया, एक शख्स आया जिसने क्या किया कि हरियाणा की अलग मांग की कि भाई जो हम लोग आप भाषा के इस पे लड़ाई या झगड़े हो रहे हैं तो इसको निपटाने के लिए क्या किया जाए कि एक अलग राज्य बना दो, ऐसा कहा एक शख्स ने। वो शख्स कौन था और उसने ऐसा कब कहा, वो चीज देखिए। यहाँ तो विरोध किया गया भाषा के आधार पर। फिर क्या हुआ कि 1907 आ गया। 92-93 के बाद क्या हुआ, 1907। 1907 में क्या किया गया कि एक शख्स था जिसका नाम क्या था, लाला लाजपत राय। 1907 में कौन आया, लाला लाजपत राय आए और उन्होंने क्या कहा कि भाई हरियाणा की अलग मांग उठाई कि हर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनका एक अलग से राज्य बना दिया जाए। उस शख्स का नाम याद रखना है। कब, 1907 में। कौन आए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कब आए ये, 1907 में। इन्होंने बोला कि हरियाणा की अलग मांग की। ठीक है, क्या किया इन्होंने, हरियाणा की मांग। बट हरियाणा की मांग तो इन्होंने की, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। ठीक है, इन्होंने आवाज तो उठाई, इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा को अलग बना दिया जाए, बट किसी ने इनकी बात को नहीं माना। ठीक है, नहीं माना। फिर क्या हुआ, चुप तो बैठने वाले थे नहीं कि भाई विरोध चल रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, तो कोई तो सॉल्यूशन तो निकालना होगा। फिर क्या हुआ, इनके बाद एक शख्स और आया जो कहता है कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं अलग हरियाणा की मांग उठाता हूँ। तो वो शख्स कौन था, वो कब आया, वो आया 1925 में। 1925 में, सन 1925 में आया, जिसका नाम क्या था, फरीजादा मोहम्मद। ठीक है, क्या नाम था उसका, फरीजादा मोहम्मद। फरीजादा, उस शख्स का नाम था फरीजादा मोहम्मद। आपको ये नाम याद रखने हैं, फरीजादा मोहम्मद। ये कौन था, क्या था ये, अब ये चीज आपको याद रखनी है। जो फरीजादा मोहम्मद था, ये कौन था, ये था हमारा जो एक स्वागत समिति हुआ करती थी, स्वागत समिति का सदस्य था ये। ठीक है, फरीजादा मोहम्मद था, ये कौन था, स्वागत समिति का सदस्य था। तो ये आप नोट कर लो, स्वागत समिति थी एक, स्वागत समिति, स्वागत समिति के सदस्य हुआ करते थे ये फरीजादा मोहम्मद, जिन्होंने 1925 में क्या किया, हरियाणा की अलग मांग उठाई गई। लेकिन इनकी बात को भी स्वीकार नहीं किया गया, ये भी उछल कूद के रह गए कि भाई अलग हरियाणा, अलग हरियाणा, बट इनकी बात को भी नहीं माना गया। ठीक है, चलो इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी फेल हो गए, इनकी बात भी नहीं मानी गई। फिर बात आती है, उसके बाद एक बंदा और आता है, वो कहता है चलो आप लोगों की बात नहीं मानी गई, हो सकता है मेरी बात मान ली जाए, तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर 25 के बाद, 1925 के बाद आ जाती है 1928। कब, 1928 में, सन 1928 की बात आ गई। सन 1928 में मिस्टर जोफरी नाम का एक सदस्य आता है, मिस्टर जोफरी। तो उसने भी यही किया कि अलग हरियाणा की मांग उठाई, मिस्टर जोफरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अलग हरियाणा की मांग उठाई कि अलग हरियाणा बना दिया जाए भाषा के आधार पर, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको हरियाणा में डाल दो और जो पंजाबी हैं वो पंजाब में रहें। बट क्या हुआ कि इनकी बात को भी नहीं माना गया। ठीक है, सब फेल होते चले गए, मिस्टर जोफरी की बात को भी नहीं माना गया। तो ये चीजें आपको याद क्या रखना है इसमें, सबसे पहले कौन किसने आवाज उठाई थी, 1907 में लाला लाजपत राय ने। 1925 में किसने मांग उठाई, मिस्टर फरीजादा मोहम्मद ने। और 1928 में किसने मांग उठाई, मिस्टर जोफरी ने। ये भी फेल हो गए। फिर बात मानी किसकी गई, हुआ ऐसा हुआ क्या कि हरियाणा हमारा बन के तैयार हुआ। तो देखिए हम 1928 तक पहुंच चुके हैं। फिर बात आती है, फिर एक और बंदा तैयार हो जाता है, वो क्या कहता है, चलो मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। तो वो आता है 1932 में। 1932 में
1932 में ये बंदा आता है, देशबंधु गुप्त। ठीक है, कौन आता है 1932 में? देशबंधु गुप्त आता है, जो कहता, जिसने भी वही काम सेम, उसने भी हरियाणा की मांग उठाई थी कि भाई अलग से हरियाणा बना दिया जाए 1932 में। देशबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त। लेकिन क्या हुआ कि इनकी बात को भी स्वीकार नहीं किया गया। 32 तक देखो हम पहुंच गए, 1858 से शुरू कर रहे हैं, 92-93 में हम विरोध शुरू हो गया था, 1907 में मांग उठाई गई, फिर 25 में भी उठाई गई, 28 में भी उठाई गई, 1932 में भी उठाई गई। कितना टाइम बीत गया, चलते रहे हरियाणा की मांग के लिए, बट किसी की बात को स्वीकार नहीं किया गया, किसी की बात सुनी नहीं गई। देशबंधु गुप्त थे, उनकी बात को भी नहीं माना गया, ये भी फेल होके बैठ गए। ठीक है, 32 आ गया। फिर उसके बाद एक शख्स और आता है जो कहता है चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। चलिए आप भी कोशिश करके देख लो अगर होता है तो। जिसका नाम क्या था? सीताराम पटाभी सीतारमैया, जो कब आते हैं 1946 में, 46 में, 1946 में। पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, इन्होंने 1946 में हरियाणा की मांग उठाई कि अलग हरियाणा बना दिया जाए। 1946 में इनकी बात को भी स्वीकार नहीं किया गया, इनकी बात भी अनसुनी कर दी गई। ठीक है, ये भी बैठ गए। 46 तक चल गया। अब कौन सी डेट नजदीक आ गई? 46 है। 46 के बाद क्या आएगा? 47। तो 47 में तो क्या हुआ था? 1947 में तो क्या हो गया था? हमारा देश आजाद हो गया था, भारत आजाद हो गया था। तो भारत आजाद होने के बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत आजाद होने के बाद आजाद हो गया तो जो पंजाब था, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? आजाद होने के बाद पंजाब का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यहाँ तक तो हरियाणा की मांग उठाते रहे ये लोग, इनकी किसी की बात को स्वीकार नहीं किया गया। फिर आगे क्या होता है कि 1947 में भारत आजाद हो गया। तो आजादी के बाद, यहाँ तक क्लियर है सबका? अगर यहाँ तक क्लियर है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। 46 तक ये लोग थे जिन्होंने हरियाणा की मांग उठाई थी, बट इनकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया गया था। आप लोगों के पास टाइम है, आप फटाफट इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 46 तक हमारा हो गया। फिर बात आती है, फिर आता है पंजाब का मुख्यमंत्री। आजाद हो गया हमारा देश, तो आजादी के बाद पंजाब का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, वो बात देखते हैं। आजादी के बाद, आजादी के बाद पंजाब का पहला सीएम, पंजाब का पहला सीएम कौन था? सीएम तो पहले भी रहा होगा, पर ये आजादी के बाद की पूछी गई है। देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कौन था पहला सीएम, वो बताना है आपको। तो वो कौन थे? गोपीनाथ भार्गव थे। गोपीनाथ भार्गव, गोपीनाथ भार्गव, जो कि कहां से थे? सिरसा से। ठीक है, आजादी के बाद में कौन था पंजाब का, कौन था सीएम? गोपीनाथ भार्गव। जो गोपीनाथ भार्गव है वो कहाँ से थे? सिरसा से। सिरसा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। चलिए हो गया, ये आजादी के बाद थे। फिर क्या हुआ? फिर आ जाता है 1949। ठीक है, 47 में हमारा देश आजाद हो गया। पहला सीएम कौन था? गोपीनाथ भार्गव। फिर बात आती है 1949 की, 49 की। ठीक है, 1949। 46 तक हम लोग कर चुके हैं कोशिश हरियाणा को अलग करने की, लेकिन हम फेल रहे 46 तक। फिर बात आती है 49 की। 49 में क्या हुआ? 1949 में पंजाब का सीएम बना एक, जिसका नाम था भीमसेन सच्चर। ठीक है, चच्चर फॉर्मूला सुना होगा आपने, तो इन्हीं के नाम पे देखिए। कौन था? भीमसेन सच्चर, जो कब बना था पंजाब का सीएम? 1949 में। ठीक है,
1949 में क्या हुआ कि पंजाब का सीएम बना, पंजाब का सीएम बना, कौन बना? भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर ये बने। इन्होंने क्या किया? भीमसेन सच्चर बन गए 1949 में। फिर क्या हुआ, इनका जब शासनकाल शुरू हुआ तो जब भीमसेन का शासनकाल चल रहा था, जब इनका टाइम चल रहा था, उस टाइम फिर से एक बार भाषा के आधार पर विरोध शुरू हो गए। लोगों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया कि मतलब हरियाणा वाले जो हिंदी वासी हैं उनको अलग किया जाए, पंजाबियों को अलग किया जाए, मतलब इस तरीके से विरोध शुरू हो गए। जिस टाइम पे कौन था? भीमसेन सच्चर थे। उस टाइम पे इस तरह से विरोध शुरू हो गए। विरोध शुरू हो गए तो उनका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? इन्होंने क्या किया कि एक सच्चर फॉर्मूला बनाया। तो एक पॉइंट इसमें आप और लिख लो। सच्चर के शासन काल में क्या हुआ? भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न हुआ। ये नोट कर लो। जो तब सच्चर का शासन काल था, सच्चर के शासनकाल में एक बार फिर से पुनः भाषा के आधार पर क्या हुआ? विरोध शुरू हो गया। भाषा के आधार पर विरोध शुरू हो गया। ठीक है। एक बार पहले कब शुरू हुआ था? 92-93 में, 1892 और 93 में, 92-93 में शुरू हुआ था, 1992-93 में। फिर कब शुरू हो गया? 1892-93 में शुरू हुआ था। ये हुआ 1949 में। ठीक है। पहली बार कब हुआ था? 1892 और 93 में, जो पिछले हम पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद फिर से कब शुरू हुआ? तब भीमसेन सच्चर सीएम बन गया हमारा। तब 1949 में एक बार फिर से ऐसे ही विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू हो गया तो इनको तो कुछ करना पड़ेगा भाई, विरोध को रोकना तो पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सच्चर फॉर्मूला बनाया। ठीक है। सच्चर फॉर्मूला बनाने से पहले क्या हुआ कि जो इनका शासनकाल था ना, सच्चर का जब शासनकाल था तो पंजाब 2 प्रांत में बट गया। ठीक है। कितने प्रांत में बट गया? 2 में। फिर क्या हुआ? पंजाब 2 भागों में बट गया इनके शासनकाल में। 2 भागों में बट गया। कौन से? अभी देखो, भाषा क्या बोला गया कि भाषा के आधार पर विरोध हुआ। भाषा के आधार पर होगा तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो सब एक साइड हो जाएंगे। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें अलग से हरियाणा चाहिए हमारी, मतलब अलग से स्टेट चाहिए, वो एक तरफ हो जाएंगे। और जो पंजाब के लोग हैं जो पहले से वहां रह रहे हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो पंजाब क्या हुआ? 2 भागों में बट गया। कौन से 2 भागों में बटा वो देखिए। एक हिंदी क्षेत्र था, एक क्या था? हिंदी क्षेत्र। और दूसरा क्या था? पंजाबी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र। यहाँ पे लोग क्या करते थे? पंजाबी बोलने वाले लोग थे और यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग थे। इन्हीं के बीच तो झगड़ा था। ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो कुछ तो करना पड़ेगा इनके विरोध के लिए। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? जो पंजाबी क्षेत्र के लोग थे, इन्होंने पंजाबी सूबे की मांग की। तो पंजाबी सूबे की मांग सबसे पहले किसने की थी? उस शख्स का हमें नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है। पंजाबी सूबे की सबसे पहले मांग किसने की? पंजाबी सूबे की मांग तारा सिंह ने। पंजाबी सूबे की मांग किसने की थी? तारा सिंह ने की थी। उस शख्स का नाम क्या था? तारा सिंह। ठीक है। 2 भाग में डिवाइड हुआ। फिर पंजाबी सूबे की मांग की गई। किसने की? तारा सिंह ने की। ये बात क्लियर है। फिर अब देखो, ये हरियाणा क्षेत्र था। हरियाणा क्षेत्र में क्या किया गया कि एक समिति बनाई गई।
हरियाणा क्षेत्र में क्या किया गया, हिंदी क्षेत्रीय समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, हिंदी क्षेत्रीय समिति। अगला पॉइंट क्या है, हिंदी क्षेत्रीय समिति बनाई गई। हिंदी क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। हिंदी क्षेत्रीय समिति, एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था, हिंदी क्षेत्रीय समिति। ठीक है, ये समिति बनाई गई। समिति बनी है तो उसका कोई अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, समिति बनाई तो इसका कोई अध्यक्ष भी होगा हिंदी क्षेत्रीय समिति का। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये चीज हमें याद रखनी है। बलवंत तायल को बनाया गया इनका अध्यक्ष। किसको बनाया गया, बलवंत तायल। तो हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत तायल। हमारी समिति बनके तैयार हो गई। यहाँ तक क्लियर है। ये सारा सिलसिला कब चल रहा है, 1949 में। किसके काल में, भीमसेन सच्चर के शासन काल में। तब इनका राज्य था, इनका शासन था, उस टाइम ये सारी कार्रवाई की गई। पंजाबी सूबे की मांग उठाई किसने, तारा सिंह ने। हिंदी क्षेत्रीय समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, बलवंत तायल को। ठीक है, ये चीजें बनके तैयार हो गई। फिर उसके बाद बात आती है कि सच्चर फॉर्मूला की। फिर एक सच्चर फॉर्मूला तैयार किया गया क्योंकि विरोध चल रहा था भाषा के आधार पर, उसको मिटाने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर इन्होंने क्या किया कि एक सच्चर फॉर्मूला बनाया गया। वो सच्चर फॉर्मूला बनके कब तैयार हुआ, फिर सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वो डेट आपकी कौन सी थी, 1 अक्टूबर 1949। सच्चर फॉर्मूला, सच्चर फॉर्मूला, ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा सच्चर फॉर्मूला, बट होता क्या है वो देखिए। सच्चर फॉर्मूला कब, 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 में। और 49 में ही कौन सीएम बना था, भीमसेन सच्चर। तो उसी के शासनकाल में ये सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ। तो सच्चर फॉर्मूला हमारा क्या था, सच्चर फॉर्मूला था कि जैसे हिंदी क्षेत्र है और एक पंजाबी क्षेत्र है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो इन्होंने क्या कहा सच्चर फॉर्मूला के थ्रू कि जो हिंदी क्षेत्र है उसकी प्रथम भाषा क्या होगी, हिंदी, और उसकी सेकंड लैंग्वेज मतलब दूसरी भाषा क्या होगी, पंजाबी। ठीक है, और जो पंजाबी क्षेत्र है उसकी प्रथम भाषा क्या होगी, पंजाबी, और दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी। इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सच्चर फॉर्मूला के थ्रू ये चीजें होंगी। सच्चर फॉर्मूला बन गया 1 अक्टूबर 1949 को। फिर दो पार्ट्स थे हमारे पास, दो प्रांत थे। हिंदी भाग था ये हिंदी क्षेत्र था, और ये क्या था हमारे पास, पंजाबी। दो क्षेत्र थे। इन्होंने क्या कहा, हिंदी क्षेत्र में पहली भाषा कौन सी होगी, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी। पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी क्षेत्र की पहली भाषा कौन सी होगी, हिंदी। क्योंकि हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी बोलेंगे। और दूसरी भाषा कौन सी होगी, मतलब दूसरी भाषा ऑप्शनल थी, दूसरी भाषा मतलब कौन सी होगी, पंजाबी। ऐसे ही जो पंजाबी क्षेत्र था इसमें क्या बोला गया सच्चर फॉर्मूला में कि जो पंजाब पहली भाषा कौन सी होगी पंजाबी क्षेत्र में, पहली भाषा होगी पंजाबी, और दूसरी भाषा कौन सी होगी, दूसरी भाषा होगी हिंदी। इन्होंने लड़ाई को निपटाने के लिए, विरोध को निपटाने के लिए ये सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, पहली भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा कौन सी होगी, हिंदी। इन्होंने ये बात कही। लेकिन आप ये बात देखिए ये कहाँ तक चली, वो चीज देखिए। ये बात हो गई। फिर क्या होता है, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे अलग हरियाणा तो नहीं बना। ये तो उस विरोध को रोकने के लिए बात करी गई। फिर क्या आता है, इसके बाद क्या हुआ, वही चीजें, मतलब हमें तो हरियाणा अलग चाहिए था, उसके लिए काम करते रहे लोग। उसके लिए क्या हुआ, ये तो 1949 में बन के तैयार हो गया था। फिर क्या किया गया, एक डेट आपको याद रखनी है जो है आपका 1953। 1953 क्या है ये, 1953। इसमें क्या हुआ,
राज्य पुनर्गठन आयोग बना। क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। ये एक आयोग बनाया गया जो कौन सा था? राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1953 में बना। इसका नाम आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका दूसरा नाम भी है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका दूसरा नाम जो है वो है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था? फजल अली आयोग। इस आयोग में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। सबसे पहले कौन था? फजल अली। फजल अली ये इस गठन में पहले सदस्य थे। नंबर टू पे दूसरे नंबर थे के एम पाणिकर। के एम पाणिकर। और नंबर 3 तीसरे नंबर थे एच एन कुंजरू। एच एन कुंजरू। एच एन कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उस आयोग में 3 सदस्य थे, जो कि उन तीनों सदस्यों का नाम क्या है? फजल अली, के एम पाणिकर और एच एन कुंजरू। एच एन कुंजरू। और इस फजल जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका दूसरा नाम क्या था, जिसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वो क्या था? फजल अली आयोग। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक आयोग बन के तैयार हो गया। कहाँ तक पहुँच गए हम? 1857 से लेके हम लोग 1953 तक पहुँच गए, लेकिन अब तक हमें सफलता नहीं मिली है। ठीक है, 1953 के बाद क्या होता है वो कहानी पढ़ते हैं अभी। फिर क्या हुआ? 53 के बाद आ जाता है हमारा 1955। 1955 में फजल अली आयोग क्या हुआ? जो हरियाणा का रोहतक है वहां पे पहुंचा। जो ये आयोग है वर्तमान में जो हमारा रोहतक है, वो ये फजल अली आयोग यहाँ पहुंचा। कब पहुंचा? 1955 में। 1955 में क्या हुआ? फजल अली आयोग रोहतक में पहुंचा। फजल अली आयोग, या आप इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह सकते हैं। फजल अली आयोग है वो रोहतक पहुंचा। रोहतक में पहुंचा। उसके बाद क्या होता है? 1955 आ गया। 55 में इस पे कार्रवाई कब शुरू हुई? अब वो देखिए, ये आयोग बना 1955 में, ये रोहतक में पहुंचा। रोहतक के बाद ये क्या किया कि केंद्र में कब इसकी रिपोर्ट भेजी गई? फिर आता है 55 के बाद 1956। 1956 में जो फजल अली आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, 55 में तो रोहतक में पहुंचा। उसके बाद 56 में क्या किया? इसने अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी? केंद्र सरकार को सौंप दी। ठीक है, 1956 में क्या किया? केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 56 में रिपोर्ट सौंप दी। अब बात क्या करते हैं कि रिपोर्ट तो केंद्र सरकार तक पहुंच गई 1956 में। रिपोर्ट पहुंचने के बाद उस पर एक्शन क्या हुआ? ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन होता है? 56 के बाद केंद्र सरकार को सौंपी गई। फिर क्या हुआ? रिपोर्ट के आधार पर 1956 में क्या हुआ कि राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इस रिपोर्ट के ऊपर जो ये रिपोर्ट बनी थी 1956 में, इस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई तो हुई। क्या कार्रवाई हुई? क्या हुआ कि 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो अब हमें ये देखना है कि जो 14 राज्य बने, क्या उनमें हरियाणा का नाम था या नहीं था। ये रिपोर्ट तो बनी थी राज्यों को अलग करने की, तो केंद्र सरकार को जो सौंपी गई कब? 1956 में। बट 56 में सौंपने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई?
रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, 14 तो राज्य बने, ये चीज देखिए, और 6 केंद्र शासित बने। बट बुरी खबर क्या थी हमारे लिए कि जो ये 14 राज्य बने थे इनमें हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं था। ठीक है, एक बार फिर निराशा हासिल हुई हमें कि हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं है। तो चलिए फिर इसके बाद क्या हुआ, अगली कोशिश की जाएगी कि इनमें तो हरियाणा का नाम नहीं आया। फिर ये कब हुआ, 1956 में। ठीक है, 1956 में ये हुआ। फिर क्या हुआ, 14 राज्य में क्या हुआ कि हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि 1956 में सीएम चेंज हो गया। जो सच्चर था, भीमसेन सच्चर था, वो बदल गया। 1956 में एक बार फिर से अलग नया ही मोड़ आया। वो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या था कि 1956 में जो पंजाब का सीएम था वो चेंज हो गया। मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे थे, सच्चर ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ तक हमने पढ़ा देखा कि हाँ भाई हरियाणा बनेगा बनेगा, बट एकदम से ही रुख मोड़ दिया। वो क्या था कि 1956 में क्या हुआ, एक नया सीएम आ गया। पंजाब का सीएम क्या हुआ, चेंज हो गया। 1956 में पंजाब का सीएम कौन बन गया, सीएम सरदार कैरो सिंह। सरदार कैरो सिंह पंजाब का सीएम बन गया, सरदार कैरो सिंह। इसने क्या किया, इसने आके क्या किया कि जो सच्चर फॉर्मूला लागू किया था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, क्या था हमारा सच्चर फॉर्मूला कि हिंदी क्षेत्र के लोग क्या बोलेंगे, हिंदी भाषा उनकी प्रथम होगी, पंजाबी क्षेत्र की क्या होगी, पंजाबी भाषा प्रथम होगी। बट इसने एकदम से आके क्या किया कि उसको सच्चर फॉर्मूला को बिल्कुल खत्म कर दिया। सच्चर फॉर्मूला खत्म कर दिया तो वही विरोध शुरू। ठीक है, भाषा का ही तो विरोध था, वही शुरू, वही लड़ाई थी, वो फिर से शुरू हो गई। तो पंजाब सरदार कैरो सिंह बन गया 1956 में। इसने आके क्या किया था, सच्चर फॉर्मूला बिल्कुल खत्म। जो हमारा सच्चर फॉर्मूला था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चर फॉर्मूला को खत्म किसने किया, सरदार कैरो सिंह ने किया। कब खत्म किया था, 1956 में। ठीक है, आपको याद रहेगा सच्चर फॉर्मूला क्या किया, खत्म। ठीक है, समाप्त कर दिया इसने। किसने किया, सरदार कैरो सिंह ने। ठीक है, इन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। फिर हम किसकी बात करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा अभी, वो क्या करेंगे हम देखिए। फिर बात आती है 56 के बाद इन्होंने ये सच्चर फॉर्मूला भी खत्म कर दिया। फिर बात आती है हमारी 1965 की। हमने 1965 में ऐसा क्या हुआ और हमने क्या क्या कार्रवाई की वो देखी। एक डेट आती है 23 सितंबर 1965। ठीक है, 23 सितंबर 1965 वर्ष 23 सितंबर 1965। इसमें क्या हुआ कि सरदार हुकम सिंह आयोग का गठन हुआ। एक और आयोग का गठन हुआ जिसका नाम क्या था, सरदार हुकम सिंह आयोग, जो कि कब हुआ, 1965 में 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ, सरदार हुकम सिंह आयोग। सरदार हुकम सिंह आयोग, हुकम सिंह आयोग कब बना, 23 सितंबर 1965 को ये एक आयोग बनाया गया। कौन सा, सरदार हुकम सिंह आयोग। ठीक है,
1965 तक पहुंच गए, वो 1965 तक पहुंच गए हैं हम। हुकम सिंह आयोग बन गया 1965 कह रहे 1966 में बना था ये हुकम सिंह आयोग 1965 में बन के तैयार हुआ, ठीक है। वो 1966 में दूसरा है। 1965 में क्या बना हमारा सरदार हुकम सिंह आयोग। अब इस आयोग ने क्या किया वो चीज देखनी है। 65 के बाद क्या आया हमारे पास 66। जो ये सरदार हुकम सिंह आयोग था इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ कि एक और आयोग बना। जो ये हुकम सिंह आयोग बना था इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक और जेसी शाह आयोग बनाया गया। जो कब बनाया उसकी डेट आपको याद रखनी है। किसके आधार पर बना था वो? हुकम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बना था, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जो हुकम सिंह आयोग है उसकी रिपोर्ट के आधार पर बना। कब? डेट तो सेम यही थी 23 अप्रैल 1966। कहाँ तक पहुंच गए हम? अप्रैल तक पहुंच गए हैं कोशिश करते करते। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह सीमा आयोग का गठन हुआ। किसका हुआ? जेसी शाह सीमा आयोग इसका गठन हुआ। लेकिन इसका गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह की रिपोर्ट के आधार पर जेसी शाह सीमा आयोग का गठन हुआ। बट किसके? सरदार हुकम सिंह की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। सरदार हुकम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक और आयोग बना था। जो कौन सा था? जेसी शाह सीमा आयोग। ये आयोग बना कब? 23 अप्रैल 1966 को। और हुकम सिंह कब बना था? 23 सितंबर 1965 को। अगले साल, ये इसे अगले साल बना। फिर आ गए हम अप्रैल तक पहुंच गए। फिर अप्रैल में क्या हुआ? फिर जो ये जेसी शाह सीमा आयोग बना था इसने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी। किसको? केंद्र सरकार को। तो इसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? 31 मई 1966 को, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कहाँ सौंपी? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ही सुनेगी। बाकी कोशिशें तो करके देख ली थी सबने। अब इन्होंने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट किसको सौंप दी? केंद्र सरकार को। ये डेट आपको याद रखनी है। 31 मई 1966 किसको सौंपी? रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। किसने? जेसी शाह आयोग की जो रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार को सौंपी। कब? 31 मई 1966 को। अब देखिए क्या आ गई हमारे पास 31 मई। फिर इस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ? फिर बात आती है 18 सितंबर 1966 की। ये 1966 को रिपोर्ट सौंपी। फिर क्या हुआ? पंजाब पुनर्गठन आयोग बना। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया। क्या? पंजाब पुनर्गठन आयोग है वो लोकसभा में पास हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? कब हुआ? जो पंजाब पुनर्गठन आयोग था वो कब पास हुआ लोकसभा में? तो वो हुआ था 18 सितंबर को। कब? 18 सितंबर। मई के बाद बात करते हैं हम सितंबर की। 18 सितंबर को क्या हुआ? 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो था वो लोकसभा में पास हो गया। अब
अब तो कुछ बात बनेगी। लोकसभा में पास हो गया कब? 18 सितंबर 1966 को। अगर लोकसभा में पास हो गया तो अब तो बात बनती नजर आ रही है ना। चलिए, तो इसके बाद क्या होता है, फिर कुछ संशोधन किया गया। ये लोकसभा में पास हो गया तो हमारा तो देखो 14 राज्यों में नाम नहीं था, कहीं भी नहीं था ना। फिर क्या हुआ कि एक संशोधन किया गया जिसको कहा जाता है संविधान में 7वां संशोधन। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 18 सितंबर के बाद संविधान में संशोधन किया गया, जो कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन। कब? 7वां संविधान संशोधन था, उसके तहत देश का 17वां राज्य बनाया गया हरियाणा को। ठीक है, को क्या हुआ कि संविधान में 7वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को 17वां राज्य बना दिया गया। यहाँ पे हमारा कहीं भी नाम नहीं था। फिर 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ, सरदार हुकम सिंह आयोग बना। इसी हुकम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जेसी सीमा आयोग बना। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। केंद्र सरकार को सौंपी तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पास हो गया, पारित किया गया। फिर ये पास हो गया तो 7वें संविधान संशोधन के आधार पर हरियाणा को 17वां राज्य घोषित कर दिया। बन गया आखिरकार हरियाणा। कब? 1 नवंबर 1966 को 7वें संविधान संशोधन के आधार पर, 7वें संविधान संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर क्या हुआ, 17वां राज्य हरियाणा को घोषित किया गया। 17वां राज्य हरियाणा बना। कब? 17वां राज्य हरियाणा बना। कब बना, अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 17वां राज्य बना था, ये बात एक तो आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट। कौन सा संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन था। 17वां राज्य बना। कब बन के तैयार हुआ? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को बन के तैयार हो गया। 17वां राज्य बना तो अलग से राज्य बना दिया गया। अलग से राज्य बना दिया गया तो उसको कुछ देना भी पड़ेगा। हम पंजाब के साथ मिले हुए थे तो पंजाब हमें कुछ दे भी गया या फिर ऐसे ही कह देगा कि हरियाणा बन गया। तो कुछ पार्ट हमें मिला। तो कितना पार्ट मिला हमें पंजाब से, वो देखिए। पंजाब ने हमें 35.18% हिस्सा दिया था। कितना दिया था? 35.18% हिस्सा। पंजाब का कितना हिस्सा मिला हमें? 35.18% हिस्सा हमें मिला 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ये हमें मिला। वो क्षेत्रफल में कितना था, जो आज कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है, जो कि 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, ये हमें मिला था। जितना मिला है वो तो बढ़ेगा तो नहीं। जितना हिस्सा हमें, अगर हमें ये हिस्सा दे दिया तो ये बढ़ तो नहीं सकता, ये तो इतना ही रहेगा। तो वो क्षेत्रफल में कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा यहाँ तक का 1 नवंबर 1966 तक का सफर, जो हमने 1857 से शुरू किया था और 1 नवंबर 1966 तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमारा हरियाणा बन के तैयार हो गया। इतना हिस्सा हमें पंजाब से मिल गया। पंजाब से मिला तो हमारे हरियाणा में उस समय कितने जिले थे? तो हमारा शुरू में तब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो हमारे पास 7 जिले थे। ठीक है, जिनकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप इसको पढ़िए। चलिए।